Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 एक सज्जन ने एक बार मेरे को बोला, फादर मैं तो पहले 5 पैकेट सिगरेट पिया करता था, अब तो 1 पैकेट बीड़ी पीता हूं। क्या बात है, शाबाशी देना चाहिए ना। पहले मैं फादर 1 बोतल शराब पीता था रोज, अब मैं 2-3 महीने में 1 पैग लेता हूं। शायद उसने मेरे को इम्प्रेस करने के लिए, कराने के लिए बोला। क्या आपको लगता है ईश्वर उसके इस महान मेहनत से इम्प्रेस हो गया हो? God is not impressed by all your this kind of, क्या बोलते हैं, मेकअप्स। ऊपर से कुछ मेकअप करके आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। हाँ, आपको नीचे तक उतरना पड़ेगा, टू द बॉटम, टू द वेरी थिंग दैट विल हर्ट यू। क्योंकि हर वक्त, हर साल हम सुनते जाते हैं, लंदन रिट्रीट हो चाहे किसी भी प्रकार की रिट्रीट है, हम तो रोज सुनते हैं, टीवी में हो, यूट्यूब चैनलों में है, जहाँ आमने सामने हो, कहीं भी किसी भी प्रकार के माध्यम से हम प्रभु का वचन तो सुनते हैं, रोज बाइबल सुनते हैं। आजकल हम, हमारे सबका मोबाइल भरे पड़ जाता है वचनों से। क्या वो वचन हमारे अंदर जाकर कुछ काम करता है? क्या ये वचन सुनने से हमारे जीवन में कोई असर होता है? नहीं। तो मैं आपसे आज कहना चाहूंगा कि ये स्वर्ग और नरक की बात है, क्योंकि मरने के बाद तो पक्का है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो जब तक मेरे पास टाइम है, मैं अपने सभी गलत कार्य करता रहूंगा, लास्ट 1 मिनट में मैं सुधर जाऊंगा? नहीं। कल हो ना हो, कल नहीं हो तो क्या करेगा? आज तो है आपके पास वक्त प्यारे भाई और बहनों, इसलिए समय तो पूरा हो चुका है। यीशु ईश्वर का एकलौता पुत्र इस संसार में जब आया, मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार सबसे पहली बार प्रभु के मुख से कुछ निकला है, वो है समय पूरा हो चुका है। इसलिए मैं ये उचित समझा कि इस वचनों के साथ प्रारंभ करेंगे। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जिंदगी को रखना पड़ेगा दावे पर, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं, आपके और मेरे जीवन के सबसे अहम बात है। इस दुनिया में हम ज्यादा से ज्यादा क्या है, 70-80 साल जिएगा। उसके बाद फॉर इटर्निटी यू हैव टू लिव इन हेल और हेवन। सो दैट इज अ डिसीजन। अनंतता के लिए कहां रहोगे, स्वर्ग या नरक? यही सवाल है। तो इतनी सबसे अहम बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं प्यारे भाई और बहनों। अनेक लोग सोचता है, अरे तो ये तो रोज सुनने की बात है, इसमें क्या नया है? हाँ, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन मृत्यु सामने आएगा, उस समय पछताने से कोई मतलब नहीं। आज है वक्त, आज भी दया की घड़ी है, आज वक्त है, आज आपके पास समय है। बस कल के लिए कुछ पता नहीं, आज मतलब अभी है समय, अभी, राइट नाउ, दैट्स ऑल। हालेलुया, हालेलुया। एकदम छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं धीरे धीरे करके नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं झूठ बोलना पड़ता है। हाँ फादर जी क्या करें, हमारे ऐसा काम है फादर जी, कुछ झूठ बोलना पड़ता है, सच बोले तो हमारा नौकरी ही निकल जाएगा। मैं कहता हूँ सच नहीं बोलेगा तेरी जिंदगी ही निकल जाएगा। तो क्या बोले, नरक में जाएंगे। थोड़ा झूठ बोल के तुम जिंदगी को बचाओगे, तेरा जीवन का क्या होगा? बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या पाने के लिए क्या खो रहे हैं? एक छोटे से नौकरी के लिए अनंत जीवन को खो रहा है। क्या दाम लगा रखा आपने?
इसलिए प्रभु संत मत्ती अध्याय 16-26 में प्रभु साफ कहता है, क्या लाभ है एक इंसान को अगर सारा दुनिया का हासिल किया लेकिन अपने आत्मा को गवा बैठा तो। बोले हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं एक छोटा सा कहानी मेरे सामने याद आ रहा है। एक रात के समय बारिश भी, भयंकर बारिश चल रहा था। एक परिवार उस बारिश में कार में सवार हो रहा था। अचानक, मतलब गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, तो ये अचानक उनके कार के सामने एक इंसान अपने जैकेट निकाल कर ऐसे दिखाते हुए गाड़ी रोक रहा था। औरत ने कहा आदमी से मत रोकना मत रोकना, लेकिन आदमी ने तो रोका, शीशा डाउन कर रहा था। उस औरत ने फिर कहा नहीं नहीं नहीं, पता नहीं कैसे इंसान है, क्या होगा कैसे, लेकिन इस आदमी हिम्मत वाला था, उसने तो शीशा डाउन किया। इस आदमी ने कहा भाई साहब, आगे जो नदी है ना, इस बारिश में इतने बड़े बाढ़ आए हैं, पानी आए हैं, वो पुलिया ही बह गया है। द ब्रिज इज गॉन, देयर इज नो ब्रिज नाउ। आगे ना बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो सबके सब नदी में डूब जाओगे। मैंने कई लोगों को रोकने का कोशिश किया, पर बहुतों ने सुना ही नहीं। प्यारे भाई और बहनों, शायद प्रभु मेरे को यहां पर खड़ा कर रहे हैं आपको रोकने के लिए। भाई साहब, आगे मत बढ़िए, क्योंकि आगे आपका नाश है, सर्वनाश है। आप वापस मुड़िए। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक सवाल करना चाहूंगा, क्या स्वर्ग बड़ा है या नरक? इज हेवन बिग और हेल बिग? हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं या सब लोग कहते हैं स्वर्ग, लेकिन मैं एक वचन आपको याद दिलाना चाहूँगा। मत्ती का अध्याय 7वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं जो नाश की ओर चलता है वो रास्ता बड़ा लंबा चौड़ा है, हाईवे जैसा है, और जाने वाला भी बहुत है। इसलिए मैं समझता हूँ शायद नरक बड़ा होगा। बोलिए आमीन। आमीन। क्योंकि प्रभु कहता स्वर्ग की तरफ जाने वाला रास्ता बड़ा संकरा है, इसे नैरो वे, और जाने वाला भी बहुत कम है। तो आपको क्या लगता है? तो मैं इतना बोलता हूं ना, कुछ लोग बोलते हैं हाँ फादर, नरक बड़ा है। हेलो, मैं आपको एक सच बताना चाहूंगा, स्वर्ग बड़ा है। हालेलुया। 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 कारण क्या है? हाँ, जैसे प्रभु ने कहा नाश की ओर, नरक की ओर चलने वाला रास्ता बहुत लंबा चौड़ा है, पर आपको पता है ये बात यीशु ने कहा उसका क्रूस मृत्यु के पहले। अब क्रूस मृत्यु के बाद क्या हुआ मैं आपको कहना चाहूंगा। उस लंबा चौड़ा जो रास्ता है ना, जो हाईवे, उसके बीचों बीच प्रभु यीशु ने एक रोड ब्लॉक स्थापित किया। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके इस तरफ भी, यानी पूरे भारत देश के कोने कोने में आप देखते होंगे रोड का कंस्ट्रक्शन चलता है, तो कहीं रोड ब्लॉक करके डाइवर्शन बोलते हैं, यहाँ से आप डाइवर्शन ले लीजिए। कुछ लोग है ना, थोड़ा सा जगह बचता है, उसके बीच में भी साइकिल मोटरसाइकिल वगैरह घुसा के चलता है। आपके इधर चलता है क्या भाई? चलता है? हमारे उधर तो चलता है। चलता है। थोड़ा सा जगह जो बचता है ना, उसके बीच में भी जाता है और गड्ढे में गिरता है, आगे रास्ता ही नहीं। पर मैं बताऊं वो रोड ब्लॉक क्या था? वो रोड ब्लॉक था प्रभु का क्रूस। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो रोड ब्लॉक था प्रभु यीशु मसीह का क्रूस। उसमें लिखा है पश्चाताप करो, रिपेंट। हालेलुया। हालेलुया। टेक ए यू टर्न, रिपेंट। जो लोग उस क्रूस को देखकर, उस रोड ब्लॉक को देखकर पश्चाताप का जो वचन पढ़कर यू टर्न लेता है, वो स्वर्ग के तरफ जाएगा और ऐसे स्वर्ग बड़ा होगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से सुनो। तो स्वर्ग बड़ा है, जाने वाला भी बड़ा है। क्यों?
यीशु मसीह ने अपना रक्त बहाया है, इसलिए हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं एक और वचन आपके सामने रखना चाहूँगा, बहुत अहम बात है, उम्मीद है कि आप सुन रहे हैं मेरे को। वह है लूकस का अध्याय 16 पद संख्या 19 से लेकर, लूकस अध्याय 16 पद संख्या 19 से लेकर, लूकस चैप्टर 16 वर्स 19 ऑनवर्स, जहाँ पर लाजरुस और एक अमीर के बारे लिखा है। बाइबल में इस प्रकार लिखा, मैं थोड़ा सा आपके लिए पढ़ूंगा। एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। कहानी तो समझ में आया, बोले आमेन, Amen. हालेलुया। हालेलुया। अब सवाल एक के बाद एक, आप ध्यान से सुन रहा था, अभी देखेंगे। बोले आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. सिंपल सवाल है, इस अमीर व्यक्ति का नरक पहुंचने का कारण क्या था? What was reason why this rich man reached hell? क्या वो बैंगनी वस्त्र पहनता था, यानी अच्छा खासा फैशन सेंस था, अच्छा खासा कपड़ा पहनते थे, इसलिए वो नरक पहुंचा? क्या लगते हैं? नहीं। अरे मुंह खोल के बताओ। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. क्या वो रोज अच्छा भोजन करता था, मटन चिकन सब खाते थे? क्या ये अच्छा खाना खाने से कोई नरक पहुंचेगा? नहीं। अच्छा, अच्छे कपड़े पहनने से कोई नरक पहुंचने का संभावना है? नहीं। अपने कमाई के पैसा रखने से, अच्छे का सब पैसा आपके पास है, आप धनी हैं, क्या धनी होने के कारण कोई नरक पहुंचेगा? नहीं। फिर क्या वजह होगा? कुछ लोग मेरे को एकदम बोलते, शायद आप लोग मेरे सामने बैठने वाला टेंशन ले रहे हैं, मैं आपको और टेंशन देना नहीं चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं, फादर उसने वो कंगाल की मदद नहीं की। तो मैं उसको पूछता हूँ, भाई आपके घर के सामने, गेट के सामने ऐसा किसी को पढ़ने नहीं देगा? पढ़ने देगा क्या आप? नहीं। पढ़ने देगा? नहीं। एक जानवर को भी नहीं देगा, फिर इंसान की क्या बात है? तो इस इंसान ने कितना मेहरबानी दिखाया। वैसे तो मेरे हिसाब से इसने बहुत अच्छा काम किया, बोले आमीन। आमीन। पर यह सब कोई वजह नहीं था उसका नरक पहुंचने का। पता क्या है, मैं और थोड़ा पढ़ूंगा आपके लिए। इसमें लिखा है, इस वचन 26 से लेकर हम पढ़ते हैं, इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे, पिता इब्राहिम कह रहे हैं, यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये बात भी बोलने के बाद मैं इसका उत्तर दूंगा। थोड़ा सस्पेंस अच्छा है ना? हालेलुया, हालेलुया। एकदम पहले ही सस्पेंस बोले तो हालेलुया, हालेलुया। ये अमीर क्यों नरक पहुंचा, इसका जवाब मैं अभी दूंगा, लेकिन एक बात उससे पहले कहना चाहूंगा, बड़े बड़े ध्यान से सुनना। नरक पहुंचने के बाद या स्वर्ग पहुंचने के बाद कभी ये नहीं सोचना कि आप एक दूसरे के पास जा सकते हैं, कोई रास्ता नहीं है। हेलो, नरक से स्वर्ग जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, स्वर्ग से नरक जाने का भी कोई रास्ता नहीं है।
यानी आपको स्वर्ग जाना है तो कहां से रास्ता ढूंढना पड़ेगा? इस संसार में से जहां पर आप हैं वहां से ढूंढना पड़ेगा। आपके मृत्यु के बाद पछताने से कोई मतलब है? अरे बताओ ना। नहीं। कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो वे, देयर इज नो वे एंड देयर इज ओनली वन वे। आई टोल्ड यू अर्लियर, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा वो कौन सा रास्ता है? यीशु। क्या है? यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ही रास्ता है। वो हमें इस संसार से मिलेकर नरक में जाकर सोचने से पता है वो फादर थॉमस तो इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था और उस दिन मैं तो कुछ और कर रहा था, मेरा पूरा ध्यान नहीं था उसमें, तो गया ना मामला। गया तो है। नरक पहुंचने के बाद क्या लाभ है भाई सोचने से? तो आज वक्त है, आज समय है। क्या है पता? वो अमीर क्यों नरक पहुंचा? क्यों? मैं बताऊंगा। क्योंकि उसने वो रास्ता को नहीं चुना। हालेलुया, हालेलुया। He did not choose the way that is Jesus. हालेलुया, हालेलुया। उसने यीशु को नहीं चुना, उसने रास्ता को नहीं पहचाना, उसने क्या है उस रास्ते पर नहीं चला, इसलिए वो पहुंच गया कहां? नरक। बोलिए आमीन, आमीन। You have to say yes to Jesus and as well as no to Satan. कैसे कुछ लोग बोलते हैं मैं यीशु को तो रोज हाँ बोलता हूं लेकिन शैतान को भी हाँ कहता हूं। दोनों आने दो। चर्च में तो जाएगा और साथ साथ शराब भी पिएगा, शराब की दुकान में जाएगा। हाँ फादर जी संडे है ना, थोड़ा सोलमनिटी होना चाहिए। संडे है, चर्च तो हाँ फादर जी चर्च तो हम सवेरे जाते हैं, उसके बाद मैं किसी के मुंह से कुछ सुना पिछले दिन। क्या है? कुछ ईसाइयों के बारे में सुना है, बुरा ना मानिए, मानेंगे तो भी बोलूँगा। वो है कि कुछ ऐसे विश्वासियों के बारे में बता रहा था, सबमरीन क्रिश्चियंस। अब ये सबमरीन क्या होता है? जो जहाज जो है पानी के अंदर डूबा रहता है, जरूरत पड़ने पर क्या बोलते हैं, हाँ वो ऊपर सरफेस होता है। हिंदी में क्या कहता है? पंडुपी। पंडुपी। हाँ हाँ वही जोर से बोलो। पंडुपी। हाँ समझ गया ना आपको? मेरे मुंह से नहीं आता है। तो मतलब वो डूबा रहता है, जरूरत पड़ने पर ऊपर आता है और उसमें से मिसाइल वगैरह चलता है। ये समुद्र के हथियारों में से एक है। कुछ विश्वास भी ऐसा है, शनिवार शाम तक तो क्या है डूबा रहता है और इतवार सवेरे क्या है वो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। एकदम चर्च में गा रहे, बोल रहे, पाठ पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, और इतवार शाम को होते ही क्या है और नीचे देखो ना, ऐसे 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 करके नीचे, फिर डूबा रहता पूरा हफ्ता। हर गंदगी में, हर पाप में डूबा रहता है। इतवार को सवेरे करके गुल 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 करके ऊपर आता है। आप हंस रहे हैं, पर हम में से अधिकतर लोग ऐसा है। इसलिए मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, अश्लील बातचीत, 4 लोग मिलते तो हमारी भाषा कैसे बदलता है। प्रचार करने वाला भी है, बाइबल का वचन बोलने के बाद आपके मुंह से फिर क्या निकलता है? विश्वास की बात। तो मैंने ऐसा ही कर दिया। स्टेज पर तो हम लोग उड़े बोलते हूँ हाँ, फिर उसके बाद बोलते हैं मैंने मेडिसिन खाया था इसलिए ठीक हो गया। आई गिव क्रेडिट टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेडिसिन का मैं क्रेडिट कम नहीं कर रहा, लेकिन सर्वप्रथम क्रेडिट, सम्मान,
प्रभु को देना होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। शायद मुझे यहाँ पर देखने वाला, मुझे ट्रीट करने वाला डॉक्टर भी हैरान होगा, अरे कल तक ये ऐसे पढ़ा रहता था, ये आज कैसे बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुद हैरान हूँ, लेकिन एक चीज पर हैरान नहीं है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया ना, वो मेरा अब्बा है। हालेलुया, हालेलुया। He is my father. हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं इस पर विश्वास करता हूँ, और अक्सर एक कभी कभी बोलता है, गुडविल वगैरह मेरे को बोलता है, अबे तेरे को मालूम है मेरा बाप कौन है। मैं ऐसे डायलॉग बोलता हूँ, कुछ लोग बुरा भी मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा और स्टाइल में बोलते हैं, क्या है, क्या आपको पता है मेरा पिता कौन है? मुझे मालूम है, स्वर्ग और पृथ्वी को जिसने बनाया वही मेरा पिता है। बोले आमीन, आमीन। जिस कारण हम खड़े हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जब हम यीशु को यस कहता है, वो 100% यस होना चाहिए। और साथ साथ एक चीज याद रखो, क्या है, शैतान को क्या है, नो कहना, ना कहना ना भूलिए, क्योंकि कुछ लोग तो दोनों सोचता है, साथ साथ चलता है। इसलिए कुछ लोग सोचता है ये उद्धार होना, बच जाना कुछ असंभव जैसा कोई बात है। मैं आपसे कहता हूं बिल्कुल नहीं, ये मुमकिन है। एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज द लॉर्ड हैज शेड हिज ब्लड फॉर यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर यीशु क्रूस पर नहीं मरते, उसने अपना लहू नहीं बहाया होता, तो शायद शैतान का जीत होता। लेकिन यीशु ने क्रूस मृत्यु के द्वारा, अपने लहू बहाने के द्वारा शैतान को हमेशा के लिए पराजित किया है। ये मेरा कहना नहीं, बाइबल गवाह है। कुलोसियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 13, 14, 15 में साफ कहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने उसका बंद पत्र को खत्म कर दिया, उसके सभी स्थानों से अपदस्थ किया और अपने पैरों के नीचे कुचल डाला है। बोलिए आमीन, आमीन। यही लिखा है वहां पर, अपदस्थ किया है शैतान को, अपदस्थ किया और कुचल डाला है। बोले आमीन, आमीन। तो वी आर विक्टोरियस विद जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु के साथ जिंदा है और जीवित है और जयवंत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अमीर अगर नरक पहुंचा है केवल और केवल यीशु को हाँ कहने और शैतान को ना कहने भूल गया, इसी कारण वो नरक पहुंचा है। क्योंकि मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि नरक पहुंचने के बाद मुड़कर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कोई रास्ता अभी तक बनाया नहीं है नरक से स्वर्ग जाने के लिए। यहां से है, जब आप जीवित है, बदलो ना जीवन को। क्या तैयार है? जी। सर हिलाने से काम नहीं चलेगा, मैंने पहले ही कहा। क्या आप तैयार हो? जी, हम तैयार हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के मतलब रास्ता को समझकर, अपने रास्ता कहाँ जा रहा है समझकर, अगर बदलना तो बदल कर, क्योंकि पाप और यीशु साथ नहीं चलेगा। पाप के साथ स्वर्ग में भी नहीं जा सकता है। इसलिए स्वर्ग जाने के लिए रास्ता है, इसके लिए तरीका क्या है, अब वहीं पर ही लिखा है। मैं आपको फटाफट एक दो चीज़ बताना चाहूँगा। कोलोसियों का ही पत्र अध्याय 3 में हम दोबारा जाएंगे। वाक्यांश 9 से लेकर हम पढ़ते हैं, अध्याय 3 का 9, कोलोसियों का लिखा हुआ पत्र, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 9 ऑनवर्स। मैं फटाफट पढ़ूंगा आपके लिए, क्योंकि स्वर्ग जाना चाहते हैं वे लोग सुन लीजिएगा। जो नरक पक्का करके रखा है, अभी भी सोचता है कि फादर कुछ भी बोलने दो, मैं तो नरक में ही जाऊंगा, मैं तो कब से डूबा हुआ हूँ। भाई आज खुशखबरी है, देयर इज गुड न्यूज, देयर इज गुड न्यूज। यीशु बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। जीसस सेव्स। हालेलुया, हालेलुया। पूरा भारत देश में सुनने दे, पूरे दुनिया भर में सुनने दे कि कितने बड़े पापी क्यों ना हो, आज भी तुम्हारा उद्धार पॉसिबल है। बस यीशु के लिए यस कहो। क्या तैयार हो? जी, हाँ कहने तैयार हो? जी, और शैतान को ना कहने तैयार हो?
जी हाँ। तो तेरा उद्धार आज है। टुडे इज द डे ऑफ योर सल्वेशन। हालेलुया। हालेलुया। आज आपका उद्धार का दिन होगा। द लॉर्ड इज so to say impatient to save you. He doesn't wait till the evening 6 o'clock. Today, right at this moment, the Lord is ready to save you. क्या are you ready? क्या आप तैयार हो? यस। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का हाथ कब से आपके लिए आगे बढ़ा रखा है भाई। एक बार उसको पकड़ लो ना, प्रभु तुम्हें थाम लेगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जैसे पैतरुस के जैसे चिल्लाना, प्रभु मुझे बचाइए, एक बार बोलिए ना। मेरे को सभी हाथ ऊपर करके बोले, दाहिने हाथ, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए। हो गया काम। हालेलुया। हालेलुया। पकड़ लिया। अगर आपने हाथ उठाया तो पकड़ लिया। हाथ उठाने में देर किया ना कुछ लोग, हाँ वो फादर जी मैं और कुछ काम में बिजी था, बस गया। क्योंकि जिंदगी नहीं मिलेगा दोबारा। बोले आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा ना, नरक जाने के बाद को नो रिटर्न, नो रिटर्न। इसलिए वचन सुनो फटाफट। क्या है आप लोगों ने, हाँ 9 से लेकर 9 में क्या लिखा है? कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोले। क्या करना? कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोले। कभी मतलब कभी कभी कभार बोल सकता है, ऐसे लिखा है? नहीं, हाँ लिखा है कि कभी एक दूसरे से। झूठ नहीं बोले। हाँ इसके बारे में मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन कभी नहीं बोलने का झूठ। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को बुरा लगा, धक्का लगा होगा, फादर ये वचन कहाँ से ढूंढ निकाला आपने, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको। कभी कभार कुछ कुछ झूठ तो बोलना चाहिए ना फादर। कभी तो थोड़ा गाली देना पड़ता, कभी कभार थोड़ा पीना पड़ता है फादर जी, गाली देना पड़ता है। हैं पार्टी वगैरह होता है ना फादर जी। आप तो इस दुनिया में नहीं रहता, आपको तो फादर होके कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हमारे बारे में सोचो ना। हाँ मैं तो स्वर्ग के बारे सोच रहा हूँ और नरक और स्वर्ग के बारे बता रहा हूँ, इसलिए मुझे सच्चाई के अलावा और कुछ नजर नहीं आता है। बोले आमीन। आमीन। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतार कर एक नया स्वभाव धारण किया है। इसलिए पुराने को उतार कर फेंकना होता है, नया को धारण करना होता है। और वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता के प्रतिरूप बनकर नवीन होता रहता है और सत्य के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ पहुँचकर कोई भेद नहीं रहता, जहाँ ना यूनानी या यहूदी, ना खतना या खतने के अभाव। हालेलुया। 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 12 से हम पढ़ते हैं, आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आप ये सब पहनना होगा आपको। आप एक दूसरे को सहन करें, यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे की क्षमा करो, प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखे और वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। बोलिए आमीन। आमीन।